बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने मरियम नवाज़ की रखेंगे जो हांगकांग गई और पीटीआई कारकुनों ने वहाँ पर एहतजाज किया, वो खबर आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने ज़ियाउल हक के बेटे की रखेंगे कि उन्होंने फिर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की है। सुहेल वड़ाइश पर एफआईआर होने के बाद अब ज़ियाउल हक के बेटे ने भी अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की है और 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की, वो भी आपके सामने रखेंगे और कराची से भी खबर आपके सामने रखेंगे। तो पहले आपको बताते चले कि जो मरियम नवाज हांगकांग गई और काफी जो है ना सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि काफी जो है ना अपने साथ लोगों को लेकर पार्टी के लोग और जो लोगों ने तरह तरह के ट्वीट किए, तो कोई कहता है कि ये अपने साथ मेकअप मेकअप वाली को और जो इनके साथ मरियम औरंगजेब वगैरह ये सारे गए हुए हांगकांग। तो वहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो वहाँ पे होते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और वहाँ पर एक फुटेज में देखा जा सकता है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो भी जो है ना सड़कों पर घूमती हुई और महंगी महंगी शॉपिंगों में जो है ना चलती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी जानिब जो उज़मा बुखारी है वो भी एक सड़क के किनारे बैठकर जो है ना मोबाइल चला रही है। तो इस पर भी काफी जो है ना लोगों ने ट्वीट किए उनकी तस्वीर लेकर और उसके साथ जो है ना ट्वीट किए और सोशल मीडिया पर काफी इस चीज का बहस चल रहा था। तो अचानक ही कल रात को ये मामला हुआ कि मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो हांगकांग में एक होटल के सामने से गुजर रही थी। तो वहाँ पीटीआई के कारकुन ये नहीं थे, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिसको इमरान खान ने पहले ही कहा था कि ये लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ जो है ना लोग एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ और चोर चोर के नारे लगाए। लेकिन शुक्र है कि इस दफा तो लोगों ने चोर चोर के नारे नहीं लगाए, लेकिन मरियम नवाज को काफी तनकीद का निशाना बनाया उसके बाद और वहाँ पे भी जो है ना लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन ये जो लोग थे वो पीटीआई के कारकुन नहीं थे, वो ऐसी आम शहरी थे और जो हालांकि जो लंदन में अगर कहा जाए तो पीटीआई के कारकुन है, शायान अली हो गया और बाकी जो है ना पीटीआई के कारकुन है। लेकिन हांगकांग में जो है ना पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं और पीटीआई के कोई कारकुन वहाँ नहीं है। अगर पीटीआई के साथ कोई दिलचस्पी रखना चाह रहा हो या पीटीआई के साथ जो है ना नजरिया एक हो उनका, लेकिन वैसे तो पीटीआई वाले हांगकांग में नहीं है। तो उस पर जो है ना काफी जो है ना शोर मचा हुआ था और मरियम नवाज जब वहां पहुंची तो वहां पे लोगों ने नारेबाजी की है और उन्होंने कहा कि तुम लोग पाकिस्तान का पैसा ला के यहाँ खर्चते हो। और उस पर बात जो है ना वहाँ पे जो वीडियो तो खैर क्लिप है वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको फुटेज दिखा रही है किस तरीके से उनको शेम शेम के नारे लगाए और उनको जलील और रुस्वा किया। याद रहे कि इससे पहले भी इमरान खान इसकी पहले ये पेशन गोई कर चुका था, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। इमरान खान ने इस चीज की पेशन गोई चंद साल पहले की थी कि खान ने कहा था कि ये लोग दुनिया में किसी भी कहीं भी चले जाएंगे, ये लोग जलील और रुस्वा होंगे। जिसमें मुल्क में भी मरियम नसबदर ने जलील और रुस्वा हुए, मुल्क में अपने मुल्क में भी हुए और बैरून मुल्क में भी पीटीआई और जो आम आम लोग हैं उनके हाथों जलील होती हुई और रुस्वा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये लोग, जब इमरान खान ने ये आज से कई साल पहले ये कहा था कि ये लोग जहां भी जाएंगे ये जलील और रुस्वा होकर ही वहां से जना लौटेंगे। एक तरफ एहतजाज के सिलसिले जारी है तो दूसरी जानिब जो जियाउल हक के बेटे और उन्होंने जो ना अब अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर पर्सनैलिटी से तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बहादुर शख्स है और उनकी जनाब बहादुर पे उन्होंने फिर बात की। फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता भी है, लेकिन सजा तो खैर केस में बरी तो नहीं है, लेकिन उस सजा याफ्ता एक तरह का कहला जाए कि उनको सजा मिलेगी। अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो उनको किसी न किसी केस में जो है ना, जिससे बाकी लोगों को जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि 9 मई के केसेस में आज इतना ही मोड़ भी आया और 10-10 साल कैद की सजा कई पीटीआई रहनुमाओं को जो पीटीआई को छोड़ चुके हैं उनके भी शामत आ चुकी है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जियाउल हक के बेटे को आज अचानक कैसे याद आया कि अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की। सोशल मीडिया पे इस चीज को कहा जा रहा है कि ये जो साहब है तो इन्होंने जो है ना पीटीआई पर तनकीद की, ऐसे कहते हैं कि ये अब ये भी जो है ना पीटीआई के मुखालिफ है और पीटीआई के मुखालिफिन में से एक है। तो ये भी कहते हैं कि जहाँ जिसका पल्ला भारी होता है ये उनकी तरफ हो जाता है। ये यानी कि ये पीएमएलएन की साइड है या पीपल्स पार्टी की या इमरान खान की या किसी न किसी के साथ भी नहीं है। यहाँ पल्ला भारी होता है, जैसे आजकल नून लीग का पल्ला भारी है तो ये अब उनके साइड पे है। तो ये मैंने रखी है जो जियाउल हक के बेटे उनकी खबर। इजाजुल हक के हवाले से ये चीज़ काफ़ी जो है ना ज़ेर गर्दिश कर रही है कि ये जिस तरीके से जिसके हाथ में ताकत होती है ये उस तरफ होता है, जिसके हाथ में ताकत नहीं होती तो वो उसके मुखालिफ बोलता है। जिस तरीके से अब पीटीआई के हाथ में ताकत नहीं है तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि ये 9 मई के केसेस में अली अमीन गंडापुर खुद इस चीज़ को मान चुके हैं कि 9 मई जो है ना हम लोग हमारे कारकुनों से जो है इस चीज़ की गलती हुई। याद रहेगा अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए तो पीटीआई ने कहीं ये तस्लीम नहीं किया कि हमें 9 मई हमने किया या हमने करवाया या कोई भी जो है ना। हालांकि पीटीआई का तो पॉइंट ये है कि अगर
9 मई अगर हम लोगों ने किया तो सीसीटीवी फुटेज लाओ, और चाहे जिसको भी जो भी सीसीटीवी फुटेज में अगर मुलविस पाया गया तो उनको भले बेशक गिरफ्तार कर दो, भले 10 साल क्या 20 साल की सजा सुना दो। तो ऐसे पीटीआई जो है ना अपना पॉइंट रखती है। दूसरी जानिब अब हम आपको बताते चले कि जो पीटीआई के जो कारकुनों को गिरफ्तार किया वो आपको बता दें। एक तो कल तो जो एहतजाज हुआ में पीटीआई रहनुमाओं की, और जो पीटीआई जो वर्कर है उनकी गिरफ्तारी हुई। तो दूसरी जानिब आज एक अहम तरीन जो है ना एक फैसला दूसरी हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे। जो पीटीआई को 9 मई के केसेस के बाद से पीटीआई को खैराबाद कह चुका है, अब उनका भी शामत आने लगी है। 9 मई के केसेस में राना सनाउल्लाह के घर पर हमला का फैसला महफूज कर दिया गया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को भी जो है ना बरी कर दिया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत 17 लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तो जो फवाद चौधरी हो गया और जैन कुरैशी होगा उनको बरी कर दिया है। तो जैन कुरैशी तो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, तो उनके तो अब्बा जो है ना जेल काट रहे हैं। जो पीटीआई के इक़्तिदार में जो है ना वज़ीर ख़ारिजा रह चुका है, वो तो जेल में है, और उनके बेटे को जो है ना बरी कर दिया। तो फवाद चौधरी वो तो हालांकि पीटीआई का हिस्सा रह चुका है, वफाकी वजीर रह चुका है, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी रह चुका है, और उनका जो है ना फैसला जो है ना उन्होंने जो 9 मई के केसेस में जो है ना उनको बरी कर दिया है। तो ज्यादातर लोग ये माने जाते हैं कि ये लोग ये जो फवाद चौधरी है, ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है ना अपनी जान छुड़ा ली है, और इसलिए जो है ना इसको हर केसेस में जो है ना पीटीआई की हुकूमत की जानिब से इनको बरी किया जा रहा है। आपको अगली खबर देता हूँ कि वो है मरियम नवाज के हवाले से। पंजाब में मरियम नवाज के खिलाफ भी सुहेल वड़ाइश के बाद मरियम नवाज के खिलाफ भी एफआईआर हो गया। ये वो एफआईआर गालिबन जो मेरे इत्तलात के मुताबिक ये उस बंदे ने या उसकी तरफ से हुआ हो गया जिसने सुहेल वड़ाइश पर भी एफआईआर किया है। तो एफआईआर में दफात जो है ना काफी दफात लगाई गई, लेकिन एफआईआर इस वजह से किया गया कि इन्होंने इमरान खान से मुलाकात वकीलों की और फैमिली की जो है ना एफआईआर नहीं करवाई गई। तो अगर एक तरह का देखा जाए तो पीटीआई का तकरीबन 3 साल हो गए उनको जेलों में, और 2 से ढाई साल उनको जेलों में हो गए पीटीआई रहनुमाओं को, और कई ऐसे बेगुनाह है कि उनका वो कराची में थे और लाहौर में उनका मुकदमा उनका दर्ज हो गया। तो इस तरीके से जो है ना 2 से 3 साल के बाद अब पता नहीं ये कौन है जिसको जो है ना अब ख्याल आ गया कि मरियम नवाज को जो है ना उस मरियम नवाज पर अब एफआईआर काट देनी चाहिए, जिसको 3 साल या 4 साल के बाद याद आया कि मरियम नवाज के खिलाफ हमें एफआईआर काटनी चाहिए। अब अल्लाह जाने कि ये कौन है कि जिसको इतनी जल्दी ख्याल आया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इससे पहले जो सुहेल वड़ाइश ने डीजीआईएसपीआर के हवाले से उन्होंने बयान दिया था, और उन पर भी जो है ना अब ऐसा लगता है मुझे कि उन वो भी एक ही बंदा है, दोनों एक ही है, जो उसने सुहेल वड़ाइश पर एफआईआर करवाया और अली मरियम नवाज पर एफआईआर करवाया। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज इस एफआईआर को कैसे फेस करती है, लेकिन मुश्किल ही है क्योंकि पंजाब में एफआईआर हुआ भी पंजाब में, और पंजाब में अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सब चीजें इनके अपने हाथ में, कुछ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो कानून को तो ये लोग कुछ मानते ही नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस को वो कैसे फेस करती है। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।